नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में। जी हाँ, आज अपन फिर लेकर आए हैं एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आपके लिए। रेलवे ने जारी कर दिया है जिसका इंतज़ार था टेक्नीशियन का नोटिफ़िकेशन ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है सीईएन 2 2026। जैसा कि अपन को पता ही है वैकेंसी तो अपन ने पता ही थी पहले से 6000 6557 वैकेंसीज़ का हमें पता ही था पहले 65-65 थी लेकिन जो सुबह शॉर्ट नोटिस जो इन्होंने डाला था उसमें साफ कर दिया था कि 6557 जो वैकेंसी है वो आपकी आउट होने वाली है। और अपन बात कर लेते हैं इसमें डिटेल नोटिफ़िकेशन की। ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन फाइनली जारी हो चुका है बच्चों। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 पे जो होगी आपकी 29,200 बेसिक के साथ में। मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका होगा बी1 होगा और इसकी जो वैकेंसी है टोटल 323 वैकेंसीज़ हैं। लेवल 5 पे होगा यानी कि 29,200 बहुत बढ़िया वैकेंसी है ये आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वालों के लिए होती है, साइंस वालों के लिए बेसिकली होती है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर अपन बात करें लेवल 2 पे होगी ये और 19,900 इसकी बेसिक रहेगी और इसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है तो वो पोस्ट पैरामीटर वाइज़ जैसे वर्कशॉप में अगर किसी को मिलती है तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो अलग होता है। एनेक्सर ए जो इन्होंने अटैच कर रखा है कि ये वाला है जिसमें कि भाई टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो होने वाला है बी1 होगा। ऐसे ये ग्रेड 3 का जो ट्रैक मशीन जिसको मिलेगी, तो उसके लिए ए3 मेडिकल स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। टोटल वैकेंसी जिसकी है 300 172 हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ जो है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड बी1 है। उनके लिए जो वैकेंसीज़ है वो 306 है। तो ये एक पूरा डिटेल्ड वाइज़ जो है जिस किस पोस्ट के लिए जैसे कि अगर ब्लैक स्मिथ में 306 पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड बी1 किन-किन के लिए यहाँ तक जो है बी1 है, बी1 यहाँ तक है। तो इसमें ये कौन-कौन से हैं, एक तो अपने है बच्चा ब्लैक स्मिथ है, ब्रिज है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज है, कैरिज एंड वैगन है, सीएनडब्ल्यू है, डीज़ल मैकेनिकल है, डीज़ल इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड टीआरएस, इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक टीआरएस है या जीएस है, इलेक्ट्रिकल टीआरडी है, इलेक्ट्रिकल ईएमयू है, फिटर ओएल है, रेफ्रिजरेशन एंड आरएसी वाले जो टेक्नीशियन हैं या फिर एसएनटी वाले जो हैं लेवल 2 वाले, इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वेल्डर वालों तक का यहाँ का जो है इनका जो है बी1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इनकी जो पोस्ट है, जो इनके जो इसकी कितनी पोस्ट है, तो वो पोस्ट भी इन्होंने बता रखी है 501 है सीएनडब्ल्यू वालों की। जब आप फॉर्म फिल करोगे, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप फॉर्म उसी हिसाब से फिल करना क्योंकि मान लो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भाई सी1 रह गया और आपने फॉर्म लगा दिया ऐसी जगह से वहाँ बी1 स्टैंडर्ड की पोस्ट है सारी, तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे यार। इसलिए ज़ोन का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना है। आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ध्यान से पहले से आपको पता हो, आप चेक करवा लीजिए प्लीज़। बिना सोचे-समझे फॉर्म मत अप्लाई करना, दिक्कत हो जाएगी बाद में क्योंकि ज़ोन का सिलेक्शन करना ही सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है हम किस ज़ोन से फॉर्म का मतलब फॉर्म भर रहे हैं और उसका ज़ोन का सिलेक्शन कितना अच्छे ढंग से किया है। अगर ज़ोन का सिलेक्शन बहुत अच्छे ढंग से हो गया ना कि क्योंकि ज़ोन वाइज़ कट ऑफ जाती है रेलवे में, अगर ज़ोन जिस ज़ोन से सिलेक्शन मतलब जिस ज़ोन से आपने फॉर्म भर रहे हो और उस ज़ोन की कट ऑफ मान लो ज़्यादा चली गई और आपने दूसरे ज़ोन से आपके नंबर इतने आ रहे हैं कि दूसरे ज़ोन से आपका सिलेक्शन हो जाता, तो इसलिए ज़ोन का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। बहुत ढंग से आरआरबी का सिलेक्शन करें फॉर्म भरने से पहले। और भाई इसमें एक और चीज़ है, ये है कि मेडिकल स्टैंडर्ड जी हाँ, मान लो चंडीगढ़ से आपने फॉर्म भरा, चंडीगढ़ से भाई पोस्ट आपकी सारी पोस्टें वो ए1 ए3 की हो गई या बी1 की हो गई। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सी1 है। अब आप क्या रह गए? बाहर कर देंगे लास्ट में आपको मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह इसलिए अपना मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए। सबसे हाई ग्रेड का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका ए3 है, फिर बी1 है, फिर बी2 है, फिर सी1 है। ठीक है? इसलिए इनका विशेषकर ध्यान रखें अपने टोटल पोस्ट जो है अपनी 6,557 टोटल पद हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के। ठीक है? फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो कल से। लास्ट डेट जो होने वाली है आपकी वो है 29 जुलाई। जी हाँ, 29 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। अब अपन बात कर लेंगे क्या-क्या पैरामीटर है। ऐज की अपन बात करें तो भाई 1 जुलाई 2026 कट ऑफ डेट है और आपकी जो ऐज है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो है 18 से लेके 33 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए और 18 से 30 वर्ष टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली जो जितने भी पद हैं, उनमें आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। कट ऑफ डेट जो है वो 1 जुलाई 2026 सॉरी 1 जुलाई 2026 इसकी कट ऑफ डेट है। बाकी अपन बात कर लेते हैं और चीज़ों की।
मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, अब हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएँगे, बहुत ढंग से समझाएँगे, क्योंकि भाई समझना बहुत ज़रूरी है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, वो पता ही है आपको, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर अपन बात करें डीबी की, तो भाई डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन आरआरबी वाइज़ होगा, 1:1 में आपको वैकेंसीज़ में बुलाया जाएगा डीबी के लिए। नॉर्मलाइज़ेशन भाई होता है, शिफ्ट वाइज़ अगर ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाई जाएगी, तो नॉर्मलाइज़ेशन होगा, ये आपको पता ही है। अपन बात कर लेते हैं बच्चों किस चीज़ के बारे में, जो मेन चीज़ें हैं। और ये है अपने, अब आ जाइए वैकेंसीज़ अपन देख ली। मेडिकल स्टैंडर्ड ये देखिए, भाई A3 है, B1 है, B2 है, C1 है। पोस्ट वाइज़ मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं, तो उनका अपन बाद में, इनके बारे में अपन ढंग से डिटेल में बात करेंगे। और बाद में अभी अपन बेसिक-बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। वो है ये ऐज, ऐज तो अपन ने देख लिया, 18 से 33 वर्ष के बीच में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वालों के लिए 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी आयु का होना ज़रूरी है। ऐज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, SC-ST वालों के लिए प 5 वर्ष का मिलता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष का मिलता है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए इस तरीके से 3 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष का मिल जाता है, ठीक है ना? तो ये सारे हैं एक्सर, ये आप डिटेल नोटिफ़िकेशन में से भी देख ही सकते हो यार, ये अपन देख लेंगे, इस पे अपना समय खराब ना करें। अपन जो मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, क्या सिलेबस रहेगा आपका। और ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, वो आपकी भाई यूआर वालों के लिए जो है वो ₹500 है, और आप जैसे ही आप वो मतलब एग्ज़ाम अटेंड करोगे, तो आपकी फ़ी जो है वापस कर दी जाएगी। अपन बात करते हैं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन वाले, उनकी ₹250 फीस है, तो आपको एग्ज़ाम बैठोगे तो ये भी वापस मिल जाएँगे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं भाई किन चीज़ों की, मेन जो चीज़ें हैं ये रिज़र्वेशन वग़ैरह है, वो तो सेम है ही है, आपने इतने सारे फॉर्म भर रखे हैं बच्चों। जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। ये तो बेफ़ालतू की चीज़ें हैं, ये तो अपन आप भी देख सकते हो जब आप इसका डिटेल नोटिफ़िकेशन पढ़ोगे। डिटेल नोटिफ़िकेशन जो है अपन अपने उसमें टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो अपन जो है अपने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बच्चों अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए। भाई सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में जो होगा आपका होगा मेडिकल, ठीक है? मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे जो मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं इन्होंने, उसके अनुसार आपका मेडिकल करवाया जाएगा। सीबीटी की अगर बात करें तो भाई उसका जो पैटर्न और सिलेबस क्या है, भाई सबसे पहले अपन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और कहें तो इसको अलग से भी समझ सकते हैं अपन। भाई इसका जो है टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का आपका रहेगा। 90 मिनट का पेपर होगा, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल वाली जो पोस्ट है, उनकी हम बात कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 90 मिनट होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी बच्चों। नॉर्मलाइज़ेशन आपकी होएगी होएगी। अगर अपन बात करें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जी हाँ, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की अगर अपन बात करें, तो भाई इसमें मिनिमम परसेंटेज मार्क्स कर दिया है। तो इसको देख लीजिए आप। क्या किया है मिनिमम? मिनिमम देख लीजिए, यूआर के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30% है और एससी के लिए 30% है, एसटी के लिए 25% जो है मिनिमम मार्क्स होना ज़रूरी है। आपके लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिक्स कर दिए। अगर अपन बात करें ये है सिलेबस की अगर बात करें, जी हाँ, सिलेबस हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, तो सिलेबस जो है ये जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आएगी। कितने-कितने नंबर की आएगी ये अपन के लिए ज़रूरी है कि भाई जनरल अवेयरनेस जो आएगी वो आएगी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। फिक्स कर दिया है 10 क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे। जीआई यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, रीजनिंग आएगी अपन की 15 नंबर की होगी, 15 क्वेश्चन आएँगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, भाई कंप्यूटर आएगा 20 नंबर का, ध्यान रहे 20 क्वेश्चन आएँगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बना दिया कंप्यूटर। मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन आएँगे 20 नंबर के, और बेसिक साइंस भाई सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना आपके लिए, कंप्यूटर की भी अपन बात करें और बेसिक साइंस, ये दोनों जो इंजीनियरिंग है, ये दोनों लगभग जुड़े-जुड़े हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और ये दोनों, तो ये 35 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगी। टोटल जो है 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएँगे, 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा। तो बस ये तो था आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर बात करें तो अपन वही 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स सेम है, यूआर के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30% है, एसटी के लिए 25% है, ठीक है ना? और सॉरी, मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग।
आपके कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी में जितने भी मार्क्स आएँगे, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसके बेसिस पे ही रहेगा। अब आप बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की। भाई मैथ आएगी 25 क्वेश्चन आएँगे 25 नंबर के, और रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन आएँगे 25 नंबर के। जनरल साइंस, भाई साइंस का इतना वेटेज बढ़ा दिया है रेलवे ने, साइंस के बिना तो आपको सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं, ये आप क्लियर रख लें। क्योंकि पिछली भी जो देखा है आपने 35 नंबर की जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसमें भी आप देख रहे हो जनरल साइंस अलग से 40 नंबर की है, और जनरल अवेयरनेस जो है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 नंबर की है। आपका पूरा फ़ोकस जो होना चाहिए मैथ, साइंस एंड रीजनिंग पे होना चाहिए। भाई ये बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। अब अपन ये जो चीज़ें थी, ये सिलेबस अपन ने डिस्कस कर लिया है। आपको पता ही है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर ही सकते हो, अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, और फिर उसके थ्रू एक अब तो सिंपल कर दिया है रेलवे ने, सारे आरआरबीज़ का एक ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म इन्होंने बना दिया है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये तो सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नोटिफ़िकेशन में है। इनको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन आप देख सकते हो। जगह वैकेंसीज़ की हम सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अब, कि भाई किस ज़ोन से कितनी वैकेंसी है। इसकी वैकेंसीज़ की यार मुझे लगता है कि अपन किस ज़ोन से कितनी वैकेंसी, इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि उसमें मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझाया जाए कि किस ज़ोन से आपको अप्लाई करना चाहिए। पिछली जो टेक्नीशियंस की कट ऑफ कितनी रही है, पिछली जो वैकेंसीज़ थी, पिछला अभी रिज़ल्ट थोड़े दिन पहले कट ऑफ आया था, उसका रिज़ल्ट आया था दोनों का, तो अपन जो पिछली 2 वैकेंसी है उनकी कट ऑफ देख लेंगे, कितने फॉर्म वहाँ से अप्लाई हुए थे और कितनी वैकेंसीज़ थी पिछली बार। उसका एनालिसिस करके बहुत बढ़िया से फिर आपको बता दिया जाएगा कि यार इस ज़ोन से अपन को फॉर्म भरना सेफ रहेगा। बहुत क्लोज़ली अपन ऐसा करेंगे, बहुत बढ़िया स्टडी करेंगे, तो बहुत क्लोज़ली आपको प्रेडिक्शन दे देंगे कि यार ये ज़्यादातर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही अपन समझा दिया आपको। ये जो है मेडिकल स्टैंडर्ड है, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अपन बात करें तो भाई यही है, आपके पास में मैट्रिकुलेशन एसएससी म वो ये 10वीं प्लस आईटीआई होनी चाहिए, एनसीवीटी किसी आईटीआई होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए वो आपको ये बता ही रखा है इसमें। डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन में इन्होंने दे रखा है किस-किस की क्या आपकी वो होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन, और ये पोस्ट वाइज़ ही है कि ब्रिज वालों के लिए किसमें आईटीआई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपन एक अलग से इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की सिर्फ़ अलग से एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि काफ़ी लंबी है तो वीडियो लंबी बन जाएगी। इसलिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे कि भाई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है क्या होनी चाहिए, किस ज़ोन से आरआरबी से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना बच्चों, और अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और लग जाइए अपने जी लगा के लग जाइए, अपनी तैयारी पूरी रखिए यार, बहुत बढ़िया से तैयारी करिए, सिलेक्शन होना आपका पक्का है। वैकेंसी बहुत बढ़िया आ रही है रेलवे में इस बार। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।